असल में आप देख ही रहे हैं, जनता भी देख रही है कि सरकार कोई बोले ना उनके विरुद्ध, सच बात भी हो तब भी कुछ ना कहे, ऐसी मानसिकता वाली हो गई है। कुंभ में जब भगदड़ मची और जो परिस्थितियां बनी, तो हमने उस समय एक वक्तव्य दिया कि ये ठीक नहीं हुआ। विशेष करके जो आदित्यनाथ जी ने छिपा करके रखा दिन भर घटना को, तो हमने कहा आपको छुपाने की क्या ज़रूरत थी, आप बताते। तो उसी को उन्होंने बुरा समझ लिया और इस माघ मेला के लिए प्लान किया रहा होगा। तो जब इस माघ मेले में मौनी अमावस्या को हम स्नान करने के लिए गए, तो उन्होंने अपने अफसरों के द्वारा अपमान किया। जो सनातन धर्म के प्रतीक होते हैं उन सब का अपमान किया। बटुकों की चोटी पकड़ पकड़ करके मारा, वृद्धों को मारा, सन्यासिनियों सबको मारा। अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने 10 दिन वहाँ पर बैठ करके समय भी दिया कि भाई अगर कुछ सुधारना चाहें, कोई गलती मान लें, लेकिन वो भी नहीं किया। उसके बाद नोटिस भेजने लगे, शंकराचार्य नहीं है, इस पर सवाल उठाने लगे, चीज़ें करने लगे। तो फिर हम लोगों को उनसे भी पूछना पड़ा कि भाई आप ही बताओ कि आप कैसे सन्यासी हो, कैसे योगी हो और कैसे हिंदू हो। क्योंकि देखिए, कोई भी सन्यासी योगी जब हो जाता है तो उसको अहिंसा का धर्म मानना पड़ता है। अब एक मुख्यमंत्री अपने हस्ताक्षर से लाइसेंस आवंटित करता है और करोड़ों पशुओं की हत्या होती है, तो क्या एक सन्यासी ये कर सकता है? तो हमने ये प्रश्न, कुछ जो धार्मिक प्रश्न हैं उनको उठाए, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ गौ हत्या नहीं होती है, लेकिन जो आंकड़े हैं उनमें गायें निरंतर, उनके यहाँ लाखों गायें घटती चली जा रही हैं। तो हमने पूछा कि आपके यहाँ फिर गाय घट क्यों रही है जब आपके यहाँ हत्या नहीं होती? पूरे विश्व में जहाँ भी मॉल में चले जाओ वहाँ पर पैकेट मिल रहा है उत्तर प्रदेश से आया बीफ, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गाय नहीं काटी जाती है, भैंस का मांस है, और वहाँ पर बीफ में लिखा हुआ है कि बछड़े का है, बछिया का है, ये गाय का है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ग्राउंड की रियलिटी है वो अलग कह रही है और कागज़ उनके अलग कह रहे हैं। हमने कहा भाई ये आप इसको सुधारिए। अब वो ये सब सुनना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वो चाह रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोग उसी में हाँ मिलाइए। यही मूल बात है।